हमारे प्यारे पीयूष वर्षी बच्चे एवं बच्चियां बड़े ही आह्लाद, खुशी, उन्माद और विह्वलता का वक्त है। आज का शाम मेरे नाम, मैं गैलेक्सी क्लासेस देवघर से आचार्य अरुण कुमार आजाद आप सबों के सामने समुपस्थित होकर सभी की मंगल कामना करते हैं और मेरी तरफ से स्वागतें की बात उठती। तो चले, हम इसके पहले भी आपको अलंकार पढ़ा चुके थे, बता चुके थे, समझा चुके थे, लिखा भी चुके। तो चलिए, मैं उसी की अगले खंड का पुनरावृत्ति करने जा रहा हूं, जो शांति पूर्वक, धैर्य पूर्वक, एकाग्रचित होकर के हमारी बातों को सुने और श्याम पट पर जो लिखे उसे गुणग्राह्य करने की कोशिश करें। यही मेरी कामना, वंदना और धन्यवाद। तो चले, आए हम अलंकार की ओर। आज हम शब्दालंकार का अंतिम परिभाषा यमक अलंकार को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कहा गया है, जहां दो शब्द या एक ही शब्द का प्रयोग बार बार दो शब्द या एक ही शब्द बार बार प्रयोग किया गया हो, प्रयोग किया गया हो और अर्थ अलग अलग हो, उसे यमक अलंकार कहते। कहने का यथार्थ है, जहां एक ही शब्द दो बार या अनेक बार प्रयोग किया गया है और अर्थ उसका अलग अलग होता है, उसे हम यमक अलंकार कहते। इसकी दूसरी परिभाषा, जहां भिन्न अर्थ वाले कहने का है, जहां भिन्न अर्थ बतलाने वाले, जहां अलग अलग अर्थ बतलाने वाले एक ही आकार के वर्ण समूह कम कम दोहराया जाता है। एक ही आकार के वर्ण समूह कम कम दोहराया जाता है, उसे भी हम यमक अलंकार कहते हैं। यमक अलंकार की दो तरीके से परिभाषा को परिभाषित किया गया, जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग किया गया, जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग किया गया हो और अर्थ अलग अलग हो, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। या जहां भिन्न भिन्न अर्थ बताने वाले एक ही आकार के वर्ण समूह को
कम कम दोहराया जाता है उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। तो आया जाए यमक अलंकार। यमक अलंकार का अर्थ होता है दो। यमक का अर्थ होता है दो। जिस पद में एक ही वर्ण, एक ही शब्द दो बार प्रयुक्त हो। यमक का अर्थ होता है दो। जहां पर एक ही शब्द पद में दो बार प्रयुक्त हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। वैसे शब्दों में यमक अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आइए अब देखा जाए कि इस यमक अलंकार का रचना किसने किया और किस पुस्तक से संकलित किया गया है। कैसे इस यमक अलंकार को जानेंगे, पहचानेंगे और इसकी रचनाकार कौन है और किस पुस्तक से यमक अलंकार की रचना की गई है। अब इस अलंकार के रचनाकार जो हैं आचार्य विश्वनाथ जी। यमक अलंकार के रचनाकार आचार्य विश्वनाथ जी हैं और ये अलंकार जो हैं साहित्य दर्पण पुस्तक से, साहित्य दर्पण पुस्तक से संकलित किया गया है, अवतरित किया गया है। तो आया जाए इस अलंकार का उदाहरण से परिपुष्ट हो जाए कि कैसे समझे कि इसमें यमक अलंकार का प्रयोग किया गया। अब यहां देखा जाए उदाहरण में प्रस्तुत किए हैं। कनक कनकते 100 गुणी, कनक कनकते 100 गुणी मादकता अधिकार। कनक कनकते 100 गुणी मादकता अधिकार। क्या खाए बौड़ाए नर, क्या पाए बौड़ा। इस पंक्ति का रचनाकार जो है हमारे प्रिय सुपरिचित कवि, रीतिकालीन कवि बिहारी लाल जी। कौन है? बिहारी लाल जी हैं। वो रीतिकालीन कवि है। वो बिहारी के दोहे से, वो बिहारी के दोहे से इस पद को संकलित किए गए। इस पद में कहे हैं कनक कनकते 100 गुणे मादकता अधिकार। क्या खाए बौड़ाए नर, क्या पाए बौड़ा। अर्थात यहां देखना है कनक कनक, कहा गया कनक कनकते 100 गुणे मादकता अधिकार। क्या खाए बौड़ाए नर, क्या पाए बौड़ा। इसके सुपरिचित कवि बिहारी लाल जी, रीतिकालीन कवि बिहारी लाल जी ने बिहारी के दोहे में मनुष्य का व्यवहार का, विचार का, स्वभाव का, प्रवृत्ति का और गुण का वर्णन किए। कहते हैं कि धतूरा के फल को खाने से मादकता आती है, नशा आती है। जिस नशा को पा करके मनुष्य जो है, नर जो है, वह पागल हो जाते। दूसरे ही अर्थों में धन की तुलना की गई है। धन की तुलना की गई है कि धन जो है, धन पाकर जिसके पास कोई धन नहीं है, निर्धन है,
असहाय है, वैसे के पास अगर धन की प्राप्ति हो गई, सोना की प्राप्ति हो गई, तो वह भी मादकता में बौड़ा जाते। इसकी प्रस्तुति इन्होंने बिहारी लाल इस पद में करके प्रस्तुत किए हैं कि देखो यमक अलंकार कहां कहां प्रयोग किया गया। एक ही शब्द का प्रयोग, एक ही शब्द कनक कनक जो है 2 बार प्रयोग किया गया। एक पद में एक कनक शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है। पहला कनक धतूरा है, जिसे पाकर मदमा जाते हैं, जिसकी नशा में पागल हो जाते हैं। और दूसरी कनक सोना के रूप में है, उसे भी पाकर मनुष्य मदमा जाते हैं, मादकता में छा जाते हैं। तो दोनों का अर्थ एक ही समान माना जाता है, दोनों को मादक ही कहा जाता है। तो बिहारी लाल ने बड़े ही रसिक भावों में इस पद को प्रस्तुत करते हुए यमक अलंकार की दोहे को, यमक अलंकार की परिभाषा को, यमक अलंकार के पद को अच्छे ढंग से सजाते हुए परिलक्षित किए। इसी का दूसरा उदाहरण इस पद में कबीरदास जी, भक्तिकालीन कवि कबीरदास जी ने लिखे हैं कि माला फेरत जगमुआ, माला फेरत जगमुआ, मिटा न मन का फेर, कर का मन का छान दे, मन का मन का। मनुष्य के मनों की दुर्भावनाओं को, मनुष्य की द्वेष को, ईर्ष्या को, लोभ को, मोह को, माया को जाल से त्याग करने के लिए बतलाते हुए, समझाते हुए, मार्ग प्रशस्त करते हुए कहते हैं कि देखो रे मनुष्य, रे नर, क्या कहा गया? तो माला फेरत जगमुआ, माला फेरते फेरते कितने इस संसार से साधु हैं, महात्मा हैं, सज्जन हैं, चले गए। एक से एक महापुरुष इस दुनिया से विदा हो गए। मिटान मन का फेर, मन में जो लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अनेक तरह की अपवादें घुसी हुई थी, वह नहीं मिट सका, उनके मोह में लगा ही रह गया। जैसे दरिद्र नारायण जी में कहा था, क्या फूल और प्रसाद तो बहुत पाए, मगर जी का अवसाद नहीं मिटा, मानो सोना गलाकर मन न गला। ये दरिद्र नारायण शीर्षक में राजा राधिका रमन की प्रस्तुति थी। उसी प्रकार कवि कबीरदास जी कहते हैं कि माला फेरत जगमुआ, मिटान मन का फेर, कर का मन का छाड़ दे, मन का मन का। मन को अगर साफ रखना है, मन की मलिनता को दूर करना है, मन से ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, छल, छद्म को दूर करना है, तो मन को साफ कर ले। ये कर का मन का छाड़ दे, मन का मन का। हाथ की माला को छोड़ दे, मन की माला यानी हृदय को फेरो, हृदय को साफ करो, हृदय की माला को जपो। यह हाथ की माला दिखावटी माला है, बनावटी माला है, इस माला को त्याग कर दो, तभी तुम संसार में सुखी बने रहोगे। ये हमारे कबीर की कथनानुसार पंक्ति या पद की रचना की गई है। तो आया जाए, देखा जाए इसमें कहां कहां पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया। एक मन का अर्थ मोती का दाना होता, एक मन का अर्थ
मोती का दाना कहा गया। और दूसरे मन का अर्थ है हृदय। दूसरे मन का अर्थ हृदय से प्रस्तुत किया गया है। तो कबीर का कहना है कि हाथ की माला जो है उसको छोड़कर हृदय की माला को देखो, हृदय को साफ रखो, हृदय को पवित्र बनाओ, हृदय को विमल बनाओ, हृदय को स्वच्छ बनाओ, तभी तुम इस संसार में सुखी और निर्भीक बने रहो। इसलिए इस पद में ये दोनों शब्द में कार्यक्रम मन का और मन का शब्द में यमक अलंकार का प्रयोग किया गया। दोनों शब्द देखने में एक समान प्रतीत होते, देखने में एक समान दिख पड़ते, लेकिन अर्थ दोनों का भिन्न भिन्न हो गया, जो हम परिभाषा में परिभाषित करके आप लोगों को परिलक्षित कर चुके। इसलिए आज शब्दा अलंकार की परिभाषा जो है, शब्दा अलंकार की भेद की जो परिभाषा है वह समाप्त हो चुका। अब आया जाए अर्थालंकार के पहला भेद जो है उपमा अलंकार का मैं वर्णन प्रस्तुति करने आप लोगों के सामने जा रहा हूं। अब देखा जाए उपमा अलंकार। कहना है जहां एक वस्तु, जहां कोई एक वस्तु या एक प्राणी की तुलना, एक वस्तु या एक प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए, वहां उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है, वहां उपमा अलंकार कहा जाता है। कहने का अर्थ है जहां एक वस्तु या एक प्राणी की तुलना दूसरे प्राणी या वस्तु जो प्रसिद्धता प्रदान कर चुकी है वैसे वस्तुओं से, वैसे प्राणियों से अगर तुलना की जाती है, उपमा दी जाती है, वैसे शब्दों में उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो दूसरे ही अर्थों में जहां दो अब दूसरे ही अर्थों में दूसरा परिभाषा, जहां दो भिन्न पदार्थ, जहां दो भिन्न अर्थ वाले पदार्थ धर्म की समानता का परिचय देता, जहां दो भिन्न अर्थ वाले पदार्थ धर्म की समानता का परिचय देते हैं या धर्म की समानता को बताते हैं या धर्म की समानता को प्रस्तुत करते हैं, वहां पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। कहने का यथार्थ है इसके रचनाकार मम्मट जी हैं। इस उपमा अलंकार के रचनाकार मम्मट जी हैं और काव्य प्रकाश के लक्षण ग्रंथ से इस उपमा अलंकार की रचना की गई है। उन्होंने ही कहे, उन्हीं के कथनानुसार कहा गया है जहां एक वस्तु या एक प्राणी की दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से तुलना की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार कहा जाता है या उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। या दूसरे ही अर्थों में जहां दो भिन्न अर्थ बताने वाले पदार्थ हैं, जहां दो भिन्न अर्थ बताने वाले पदार्थ धर्म की समानता को बतलाते हैं, वहां पर भी हम उपमा अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो आया जाए, देखा जाए
वह धर्म जो उपमा को परिलक्षित करता है, वह समानता रूपी धर्म जो उपमा को परिलक्षित करती है। कौन कहते हैं? यहां पर मम्मटकार ने कहे हैं साधर्म उपमा भेद। साधर्म में, वह धर्म में अनेक प्रकार की उपमा की भेद का रचना किया गया। तो देखा जाए अब उपमा अलंकार के 4 भेद बताए गए। अगले बार जो मैंने पढ़ाए थे खंड क में, उसमें उपमा अलंकार की 4 भाषाओं को परिभाषित नहीं किया गया था, लेकिन इस खंड ख में उपमा अलंकार की चारों परिभाषाओं को परिभाषित करने के लिए मैं जा रहा हूं। पहला है उपमेय, पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है वाचक और चौथा नंबर है साधारण गुण। ये उपमा अलंकार के 4 भेद कहे गए। पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है वाचक और चौथा है साधारण गुण। उपमेय हम उसको कहते हैं जहां किसी की उपमा दी जाती है। उपमेय जो है जहां किसी की उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। जहां किसी वस्तु की या प्राणी की उपमा की जाए वहां उपमेय कहते हैं। और जहां किसी वस्तु की उपमा दी जाए, यहां की जाए और वहां दी जाए, उसे हम उपमान कहते हैं। जहां पर किसी प्रसिद्ध वस्तु की उपमा दी जाए उसे हम उपमान कहते हैं। उपमेय में उपमान की जाती है, उपमान की जाती है और उपमा दी जाती है, और उपमेय उपमान में उपमा दी जाती है। तीसरा है वाचक। जिस शब्द के अंत में अलंकार को पहचानने के लिए टिप्स देख लीजिए। जिस शब्द के अंत में सा, सी, सम, सदृश, तुल्य, सरसी जो शब्द रहे, सा, सी, सम, तुल्य, सादृश्य, सरसी जो शब्द रहे, इतने शब्द रहने पर समझ जाए कि इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, उसे ही हम वाचक कहते। और रहा साधारण गुण। साधारण गुण का अर्थ होता है जिसमें किसी गुण की, साधारण गुण की वर्णन किया जाए, यानी सुंदर हो, विशाल हो, बड़ा हो, लंबा हो इत्यादि साधारण गुण, उसे साधारण गुण कहते। तो पहला है उपमेय जिसकी उपमा की जाती है। दूसरा है उपमान जिसकी उपमा दी जाती है। तीसरा है वाचक जिस शब्द में सा, सी, सम, सरसी, तुल्य, सादृश्य और जो शब्द रहे। चौथा है साधारण गुण, जहां सुंदर, विशाल, लंबा, मोटा इत्यादि का वर्णन किया जाए उसे साधारण गुण कहते। तो चले आया जाए उपमेय। देखा जाए इसमें चारों अलंकार की परिभाषा को परिभाषित कर दिया गया।
उपमेय क्या चीज है, उपमान क्या है, वाचक क्या है, साधारण गुण क्या है। तो उपमेय जो है जहां किसी की उपमा की जाती है, जहां किसी वस्तु की या प्राणी की उपमा की जाती है, उसे हम उपमेय कहते हैं। जहां किसी वस्तु या प्राणी की उपमा दी जाती है, उसे हम उपमेय कहते हैं। और वाचक शब्द जहां पर सा, सी, सम, तुल्य, सादृश्य, सरसी, ज्यों इत्यादि शब्द का प्रयोग किया गया हो, वहां पर उपमा अलंकार का वाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। साधारण गुण, अवराह, सुंदर, विशाल इत्यादि, ये चारों परिभाषाओं की विशेषता का वर्णन बड़े ही सटीक अर्थों में, बड़े ही सरल, सहज और मार्मिक शब्दों में हमारे साहित्यकार, हमारे ग्रंथकार मम्मट जी ने काव्य प्रकाश में इसे परिलक्षित करके प्रदर्शित कर दिए। तो आया जाए अब इस उपमा अलंकार की उदाहरण को देखा जाए। अब इस पद में क्या कहा गया है कि मधुकर संत सरस गुण ग्राही। इस पद के रचनाकार संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी। इस पद के रचनाकार संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी है, जो संत के सुधारक है, समाज सुधारक है, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। उसी में इसका वर्णन किया गया कि मधुकर संत सरस गुण ग्राही। अब यहां पर मधुकर और संत, मधुकर और संत दो शब्दों की उपमा और उपमेय की गई है। दो शब्दों की उपमेय और उपमान की गई है। कवि ने, तुलसीदास जी ने बड़े ही सोचकर इस पद की रचना इस अलंकार के साथ प्रयुक्त किए हैं कि मधुकर संत सरस गुण ग्राही। तो मधुकर, इस पद में मधुकर का अर्थ बौड़ा है, संत का अर्थ साधु सज्जन लोग होते हैं, सरसी वाचक शब्द है, साधारण गुण गुणग्राही। तो कवि कहते हैं कि मधुकर भौड़ा, मधुकर संत सरसी गुणग्राही। संत लोग जो होते हैं, सज्जन लोग जो होते हैं, जिसका भीतर और बाहर साफ होता है, वैसे महापुरुष जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मधुकर के समान होते। मधुकर का अर्थ भौड़ा होता है, भृंग का अर्थ भौड़ा होता है, अली का अर्थ भौड़ा होता है, भ्रमर का अर्थ भौड़ा होता है। तो भौड़ा जो है, जिस डाल में जिस फूल पर बैठता है, जब तक उस फूलों की रसास्वादन चूस नहीं लेता है, उस फूल को जर्जर नहीं बना देता है, उस फूल से अलग नहीं होता है। उसी प्रकार हमारे संत जो हैं वो भौरे की तरह हैं। वो किसी के गुण को अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं या अपने गुण में किसी को आकर्षित कर लेते हैं, लुभा लेते हैं, भुला लेते हैं, मन को मोहित कर लेते हैं। तो मधुकर शब्द में ऐसी शक्ति है। तो मधुकर जो है यह उपमेय कहा गया, उपमान। मधुकर शब्द उपमान है और संत शब्द का संज्ञा उपमा से की गई है। यहां पर
इस पद में कवि ने इस पद में हमारे कवि संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी संत को उपमेय की संज्ञा दिए हैं और मधुकर को उपमान की संज्ञा देकर अलंकार को बताते। इसके पहले मैं बता चुका हूं कि सरसी का अर्थ सरसी जो है वह वाचक शब्द है, साधारण गुण जो है वह गुणग्राही है, तो वह गुण को ग्रहण कर लेते हैं। हमारे संत लोग जो हैं, कवि का कहना है, संत लोग जो हैं भौने के समान, ब्राह्मण के समान, अली के समान, भृंग के समान, मधुकर के समान गुण को ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए इस पद में उपमा अलंकार का वर्णन किया गया। तो चला जाए, आज मैं इतना पर ही विश्राम लेता हूं और आप लोगों को, आप सभी बच्चे को मंगल कामना करता हूं बाबा की नगरी से और कहता हूं कि आप लोग धन्यवाद रहे, सकुशल रहे। हर हर महादेव।